एक जंगल में टॉनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जिसके पास अपना एक छोटा सा खेत था। वह उसमें सब्जियां उगाया करती थी और उन सब्जियों को बाजार में बेचा करती थी और अपना खर्च भी उसी से चलाया करती थी। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। जंगल के सारे पंछी बहुत परेशान हो गए थे और जितने भी खेत थे वह भी उनकी भी फसल सूख चुकी थी। टॉनी की फसल भी सूख चुकी थी। टॉनी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसने जो पैसे इकट्ठे किए थे वह भी ख़त्म हो चुके थे। अब टॉनी इधर उधर खाने का इकट्ठा करने लगती है और उसको ही खाती है। ऐसे ही काफ़ी दिन हो जाते हैं। सब पंछी बारिश होने का इंतज़ार करते हैं ताकि अपने खेतों में फिर से फसल लगा सकें। एक दिन टॉनी अपने खाने की तलाश में काफ़ी दूर निकल आती है, पर उसको कहीं खाना नहीं मिलता। तभी टॉनी की नज़र नीचे जाती है जहाँ पर एक पंछी एक जाल में फंसा हुआ था। टॉनी तुरंत उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे फंस गए हो। वह पंछी बोलता है, मैं पास ही के जंगल से आया हूँ। मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, पर मुझे कहीं पानी नहीं मिला, जिस कारण मुझे उड़ते उड़ते चक्कर आ रहे थे और मैं ज़मीन पर आ गिरा। जब मुझे होश आया तो मैं इस जाल में फंसा हुआ था, पर क्या तुम मुझे इस जाल से निकाल सकती हो? टॉनी बोलती है, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं तुमको अभी यहाँ से निकाल देती हूँ। टॉनी उस पंछी को उस जाल से बाहर निकाल देती है। वह पंछी बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो आज मैं यहीं फंसा रहता। टॉनी बोलती है, कोई बात नहीं, पर तुम अपने जंगल को छोड़कर यहाँ कैसे क्या करने आए थे? क्या तुम्हारे जंगल में भी सूखा पड़ा है? वह पंछी बोलता है, हाँ इस बार तो हर जगह सूखा पड़ा हुआ है। क्या तुमने इधर कोई झील देखी है? क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। टॉनी बोलती है, हाँ थोड़ी ही दूरी पर एक ठंडे पानी की झील है, तुम वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हो। वह पंछी बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई, इसके बदले मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुमको बीज देना चाहता हूँ, तुम इनको अपने खेतों में लगा देना। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। टॉनी अपने खेतों पर आती है और उन बीजों को अपने खेतों में लगा देती है। अब टॉनी खाना खाकर सो जाती है। जब टॉनी अगले दिन सोकर उठती है तो देखती है जो उसने कल अपने खेतों में बीज लगाए थे वह बड़े हो चुके हैं और उन पर आम आ चुके हैं। टॉनी यह देख चौंक जाती है। वह सोचती है कि यह कैसे हो सकता है, कोई पेड़ एक दिन में कैसे इतना बड़ा हो सकता है और उस पर एक दिन में ही आम भी आ सकते हैं। हो ना हो वह कोई जादू ही आम का पेड़ है। टॉनी एक टोकरी भरकर आम उससे तोड़ लेती है और उनको बाजार में बेच देती है। टॉनी के आम हाथों हाथ बिक जाते हैं। अब टॉनी खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ ही दिनों में बारिश भी हो जाती है।